वक्त के हुक्मरान मिस्टर नरेंद्र मोदी को न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है, न सड़क की फिक्र है, न रुपये की गिरती हुई कदर की फिक्र है, न रोजी रोटी देने की फिक्र है। अगर इनको सिर्फ फिक्र है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जाए, उनके हुकूक को उनसे छीना जाए और किस तरीके से इन पे जुल्म ढाया जाए और किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत को पैदा किया जाए। बातें तो बड़ी होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कभी घर वापसी के नाम पर, तो कभी बीफ के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी तलाक सलासा के नाम पर, तो कभी कश्मीर के नाम पर, तो आज देखते हैं कि वह अमेंडमेंट बिल के जरिए अगर कोई निशाना बन रहा है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा। आज जो हमारे आबा अजदाद ने हमारे आने वाले कल के लिए जो वक्त किया था जायदादों को एक मंशे के तहत एक मकसद के लिए उन औकाफी जायदादों को मनसूबा और अंदाज के जरिए, कानून साजी के जरिए उन औकाफी इदारों को तबाह बर्बाद करने का एक कानून पार्लियामेंट में आज ज़ेर बहस है और शायद ये अमेंडमेंट बिल की बहस जारी रहे रात देर तक। तो मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बार बार ये बात कहती रही है और आज मैं भी उसी बात को दोहराया करता हूं कि याद रखो, कानून अगर कहीं बनता है तो मैदानों में नहीं बनता, चौराहों पे नहीं बनता, बाजारों में नहीं बनता। कानून बनता है तो ऐवानों में बनता है, चाहे वह ऐवान असम्बली हो, ऐवान बल्दिया हो या ऐवान पार्लियामेंट हो। इसलिए हमारे नुमाइंदों का ऐवानों में रहना लाजिम व जरूरी है। अगर हमारे नुमाइंदे ऐवान में रहेंगे तो वो कानून के बनने का न सिर्फ उस अगर वो कानून जिसको आप समझेंगे कि वो आपके मफाद में नहीं, मुल्क के मफाद में नहीं, दस्तूर के खिलाफ है, तो हम ऐवान में हमारी मौजूदगी उस कानून की मुखालिफत कर सकती है और उस कानून को बनने से रोक सकती है। आवाम इख्तिलाफात को खामोश करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह जरूर हमारी हिफाजत करे। मुझे अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन व ईमान है कि रोज़े क़यामत तक इस्लाम का परचम सरज़मीन हिंद पर लहराता रहेगा और रोज़े क़यामत तक हिंदुस्तान की हर मस्जिद से हय्या अलस्सलाह, हय्या अल फलाह की सदाएं गूंजती रहेंगी। हमारे शरीयत को खत्म करने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान रोज़े क़यामत तक अपनी शरीयत पे कायम था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। हम सब कुछ लुटा देंगे, अपने जमीन को लुटा देंगे, अपने घर को लुटा देंगे, अपनी खेतियों को लुटा देंगे, अपनी इज्जतों को लुटा देंगे, अपनी इस्मतों को लुटा देंगे, अपनी आबरूओं को लुटा देंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कदम हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। अगर कोई समझ रहा है कि हमको लूट कर कमजोर कर देंगे तो ना समझ लुटेरे, लूट जितना लूटना है, लेकिन तेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तू हमारे ईमान को लूट सके। ही तुझे शिकस्त देगा और हमारा ईमान ही हमको
کامیابی عطا ہو۔ اس جذبے پہ رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ پھر سے نفی ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین، معزز رکن پارلیمنٹ کی جانب سے آپ سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔